तो भाई इससे पिछले लेक्चर में हमने क्या कर लिया था, हमने प्राकृत संख्याओं के बारे में पढ़ा, हमने पूर्ण संख्याओं के बारे में पढ़ा और हमने इंटीजर्स यानी पूर्णांकों के बारे में पढ़ा और कुछ एक भिन्न के बारे में, परिमेय संख्या के बारे में पढ़ा, तुल्य भिन्नों के बारे में पढ़ा है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हमारा जो टॉपिक है वो आपका क्या है, परिमेय संख्या से अपरिमेय संख्या से शुरू होता है। तो परिमेय संख्या हमारी क्या थी, परिमेय संख्या हमारी वो थी जिन्हें हम p बटा q के रूप में लिखा जा सकता, जहाँ q आपका 0 नहीं है। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या क्या होती हैं, अपरिमेय संख्या इनकी बिल्कुल विपरीत होती हैं। विपरीत का मतलब क्या है, ऐसी संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता हो उन्हें क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है भाई, ओके। तो यहाँ आपका क्या था, और इसे इंग्लिश में क्या बोला जाता है, इसे इरेशनल नंबर बोला जाता है। क्या यहाँ आपकी कुछ और जानकारी हमारे काम की है, देखते हैं चलो। जहाँ p और q पूर्णांक हैं और q नॉट इक्वल टू 0 है, ये आप प्रश्न कर सकते हैं क्या ऐसी संख्याएं हैं जो इस रूप की नहीं होती हैं, वस्तुतः ऐसी संख्याएं होती हैं। ओके, ये तो आपका वही दिया गया है। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। उदाहरण हैं इनके, कुछ एक एग्जाम्पल हैं। एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए √2 है, पाई है, इसे क्या बोला जाता है, पाई, ऐसे लिखा जाता है, सिंबल ऐसे होता है इसका। ठीक है, और इसकी जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, लगभग की वैल्यू, वो 1.37 एटसेट्रा कुछ होती है, और जिसे हम लिखते हैं 22/7 भी लिखते हैं कभी कभी, उसमें पाई आर स्क्वायर वगैरह में सर्कल का जो क्षेत्रफल वगैरह है उसमें निकालने के लिए। ओके, तो √2 हो गई अपनी। √2 आपकी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ओके, और दूसरी आप इन्होंने जो एक आपकी दी गई है वो है 0, 10, फिर ये, फिर ये, फिर ये, और ऐसे आगे आपकी। देखिए इसमें आपका पैटर्न बनाया गया इन्होंने, पहले तो 1 है, उसके बाद 0 है, उसके बाद फिर 2 1 हैं और फिर 0 है, फिर उसके बाद 3 बार 1 है, 1 है, फिर उसके बाद 1 0 है। ऐसे ही आपको पैटर्न बना रखा है। ये आपकी क्या है, यह एक आपकी अपरिमेय संख्या, ये भी आपकी एक अपरिमेय संख्या, ये भी, और ये भी आपकी अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ओके। तो सवाल आपका ये उठता है, क्या जो सभी ऐसी संख्याएं, ऐसी पूर्णांक, उनका जो वर्गमूल है, क्या सभी के सभी वो अपरिमेय संख्या होंगी? तो उसका उत्तर है हमारा नहीं। क्यों? एक एग्जाम्पल लीजिए आपका 4, जैसे मान लीजिए 4 उठा लिया, ठीक है, 4 का वर्गमूल करेंगे आप तो आप क्या आ जाएगा, आपका 2 आएगा। 2 आपका क्या है, पूर्णांक है, जिसको आप बिल्कुल लिख सकते हैं 2/1 p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, और ये इसलिए क्या नहीं है, एक अपरिमेय संख्या नहीं है। तो इससे आपको पता लग गया होगा कि कुछ एक ऐसी संख्याएं भी हैं जो आपकी क्या नहीं है, जिनका वर्गमूल आपका क्या नहीं है, एक अपरिमेय संख्या नहीं है। ओके, तो आगे चलते हैं। आगे आपका देखते हैं कुछ इसमें और पढ़ाने योग्य है या नहीं है। ओके, तो अब ये सवाल उठाया इन्होंने, जैसे परिमेय संख्या है कि परिमेय संख्या हमने पढ़ा था, परिमेय संख्या में अपना क्या क्या आ गया था, परिमेय संख्या में अपना प्राकृत संख्याएं आ गई थी n, मैं सिंबल लिखता हूँ इनके, परिमेय संख्या आ गई थी, और w आ गया था उसमें, और आपका क्या आ गया था, z आ गया था आपका। ठीक है, ये तीनों आपके किस में आ गए थे, ये आपके अपरिमेय संख्या में आ गए थे। ठीक है, और अब आ गया अपरिमेय संख्या। तो अब देखिए, जो संख्या परिमेय नहीं है वो क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। यही तो परिभाषा है भाई, परिभाषा यही है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, इन दोनों, क्या और भी ऐसी संख्याएं हैं जो प्रेम में, ये सवाल आप ध्यान से सुनिए, सवाल क्या है, क्या ऐसी संख्याएं भी हैं जो न तो प्रेम में हो और न ही अप्रेम में? तो उसका उत्तर हमारा हो जाएगा नहीं। तो इसलिए अब इन दोनों को मिला के इनकी यूनियन करने पर, यूनियन का नहीं है, इनको इकट्ठा करने पर क्या बन जाएंगी हमारी, उसे क्या नाम दिया गया है, वास्तविक संख्याएं, उन्हें रियल नंबर्स कहा जाता है, रियल नंबर्स। और हिंदी में आपका क्या कहा जाता है, वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं कहा जाता है। ठीक है भाई, ओके। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। आपकी इतनी जानकारी
इस पेज पे इतनी ही थी। ओके, और जो रियल नंबर है उसको किससे डिनोट किया जाता है, उसको आर से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो हमने ये आर से इसको डिनोट कर दिया है। आगे आपका क्या है इसमें देखते हैं क्या है आपका। ओके, आपको क्या करना है, संख्या रेखा पर आपका उदाहरण 3 आ गया है। आपको क्या करना है, ये आपका इम्पोर्टेंट है, आपको नोट कर लीजिएगा। आपको क्या करना है, √2 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो संख्या रेखा पर आप कैसे निरूपित करेंगे, ओ सॉरी, तो मान लीजिए आपकी लाइन है जो संख्या रेखा है, उस पर ये 0 है और इधर 1 है, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, इधर से एक यहाँ तक का ये आपका 1 यूनिट है, यानी 1 1 1 है। तो इधर से भी आपका 1 हो गया और इधर से भी आपका 1, इधर माप के इधर यहाँ से खींचिए, ये भी 1 है, ये भी 1 है। तो ये वाली जो आपकी लाइन है, ये जो लेंथ है, ये जो लंबाई है आपकी, वो आपकी क्या हो जाएगी, √2 हो जाएगी। कैसे, पाइथागोरस थ्योरम से। जैसे मान लीजिए इसको मान लिया मैंने O पॉइंट, इसको मान लिया A और इसको मान लिया B। तो हमारी त्रिभुज में, जैसा कि आप पढ़ चुके हैं 8वीं या शायद 7वीं क्लास में, त्रिभुज की प्रॉपर्टी के बारे में, त्रिभुज की जो करेक्टरिस्टिक है उसके बारे में पढ़ चुके हैं आप। ABO, ये ABO है जो त्रिभुज है, ABO त्रिभुज है, वो आपकी क्या है, राइट एंगल है, समकोण त्रिभुज है, ये आपका समकोण है। तो इस पे पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, OB का स्क्वायर है जो जमा में AB का स्क्वायर है, वो किसके बराबर हो जाएगा, OA का स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ये दोनों 1 है और ये भी 1 है, तो OA का स्क्वायर हो जाएगा। OA कितनी आएगी, OA का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो OA कितनी आ जाएगी, वर्गमूल 2 आ जाएगी। ठीक है, तो आपका क्या आ गया, OA किसके बराबर आ गया आपका, OA बराबर आपका वर्गमूल 2 के बराबर आ गया। तो वर्गमूल 2 यहाँ से आ गया। तो ये है, इधर से आपका क्या करेंगे, प्रकार लेके, जो आपके प्रकार है, इधर आपका पॉइंट रहेगा, ये आपका इसको सेंटर मान के, और इधर ये रेडियस लेके, और आप इसको क्या करेंगे, यहाँ मिला दीजिएगा ऐसे, इस तरीके से। इधर यहाँ जो पॉइंट आएगा आपका, ये जो पॉइंट आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, √2 पॉइंट हो जाएगा। ओके, इस तरीके से आप √2 निकाल सकते हैं। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं। आपका आगे आपका क्या है, क्या इसमें कुछ नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, संख्या रेखा पर अपने को क्या करना है, वर्गमूल 3 का स्थान निर्धारित करना है। चलिए चलते हैं, जैसा कि हमने पिछली बार क्या किया था, वर्गमूल 2 का किया था ना, तो ऐसे ही आप क्या करेंगे, जैसे आपका यहाँ आया था, मान लीजिए आपका यहाँ आया था, ठीक है, ये आपका वर्गमूल 2 आ गया था। वर्गमूल 2 को क्या कीजिए, इधर आपका एक लंब डालिए इधर इस पे, ठीक है, और इसको मिला दीजिए। मान लीजिए ये वो पॉइंट था आपका, ये हमने A माना था, तो ये D मान लीजिए, ये आपका B था, इसका कोई काम नहीं है अभी। ठीक है, तो ये आपकी वर्गमूल 2 होगी, और ये आपको क्या करना है, ये आपको 1 यूनिट रखना है। ठीक है, जितना आपका एक ये था ना, ये वाला, उतना ही आपको ये रखना है। ये D वाला पॉइंट है। तो अब ये जो ट्रायंगल है ADO, त्रिभुज है जो ADO, ये आपकी समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में फिर दोबारा क्या लगेगा, अपना पाइथागोरस प्रमेय लगेगी। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाइए इस पे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, OD का स्क्वायर बराबर है किसके हो जाएगा, OA का स्क्वायर हो जाएगा, और जमा में क्या हो जाएगा, ये OA का स्क्वायर ले लिया हमने, AD का स्क्वायर आ गया। तो OA अपना कितना है, OA अपना √2 है, तो √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और इसका 1 का 1 हो जाएगा। तो ये आपका फिर क्या आ जाएगा, ये आपका 3 आ जाएगा। तो OD आपका क्या आ जाएगा, OD आपका वर्गमूल 3 आ जाएगा। ये जो OD है आपका वो पे क्या आ जाएगा, वर्गमूल 3 आ जाएगा। और इधर से फिर आपका क्या है, इधर आपका सेंटर मान के, और इधर आपकी जो रेडियस है, इसको रेडियस को मान के आप क्या करेंगे, फिर दोबारा प्रकार से आप क्या करेंगे, इधर से ऐसे घुमाएंगे, और आपको जो पॉइंट मिलेगा वो आपका क्या हो जाएगा, वर्गमूल 3 हो जाएगा। इस प्रकार से आप वर्गमूल 3 को प्राप्त कर सकते हैं। ओके, देखते हैं आगे आपका इसके अलावा कुछ है। आपकी एक्सरसाइज आ गई, एक्सरसाइज को करते हैं। चलिए,
नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य है इनको बताना है और साथ में कारण भी बताना है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ओके, तो हमने जैसा कि देखा था कि जो वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या किससे बनती है? वास्तविक संख्या आपकी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के मिलाने से बनती है। जब हमने दोनों को मिलाया ना, अपरिमेय और परिमेय संख्या को, तभी तो हमारी वास्तविक संख्या बनी ना। तो अपने आप क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या अपने आप एक क्या हो जाएगी, रियल नंबर हो जाएगी, वास्तविक संख्या हो जाएगी। तो भाई मान लीजिए आपका एक थैला है, इसमें परिमेय भी पड़ा है और अपरिमेय भी पड़ा है। जैसे मान लीजिए मैं ए लिखता हूँ, इसका प्रेम पीछे परिमेय और ऐसे अपरिमेय, तो दोनों पड़ी है, तो बिल्कुल है, और दोनों ही आपकी क्या है, वो है रियल नंबर है, वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है भाई, तो आपका पहला क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। ठीक है, और आपको इसके कारण के लिए आपको क्या देना पड़ेगा, क्योंकि जो वास्तविक संख्या है वो किसके मिलाने से बनती है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के मिलाने से बनती है। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु वर्गमूल m के रूप में होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। ये बताना हमको, जो संख्या रेखा है इसको रफ कर देते हैं पहले एक। हाँ भाई, तो आपका सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन आपका, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु वर्गमूल m के रूप में होता है जहाँ m एक प्राकृत संख्या है। इसको करना है अपने को, कैसे करेंगे? जैसे मान लीजिए अगर मैं कोई रियल नंबर उठा लिया मैंने x, ठीक है, उसको रूट m के रूप में लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है? तो अगर m, देखिए यहाँ अपनी दिक्कत कहाँ आएगी, m अगर आपका पॉजिटिव है, यानी m तो आपका पॉजिटिव है, m आपकी क्या है, प्राकृत संख्या है, तो m तो आपका क्या हो जाएगा, हमेशा धनात्मक होएगा। धनात्मक को मैं ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये तो आपका धनात्मक हो गया, लेकिन इधर भी आपको क्या चाहिए, अब इधर भी आपको धनात्मक चाहिए है। ठीक है, लेकिन क्या हो जाएगा, हमारी जो वास्तविक संख्याओं में क्या है, वास्तविक संख्या में हमारी तो नेगेटिव संख्या भी आएंगी। तो नेगेटिव संख्याओं को आप वर्गमूल में कैसे लिखेंगे, तब तो हमारी दिक्कत हो जाएगी ना। तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा, ये जो सेकंड पोर्शन आपका, जो सेकंड क्वेश्चन आपका, वो आपका गलत हो जाएगा। हम नेगेटिव संख्याओं को वर्गमूल के रूप में नहीं लिख सकते। देखिए अगला, फर्स्ट का थर्ड पार्ट देखिए, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। ये आपका गलत हो जाएगा, सिंपली आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो परिमेय संख्या, सॉरी, जो वास्तविक संख्याएं हैं वो किसके मेल से बनी होती हैं, किसके मेल से बनी होती है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं से। ठीक है, दोनों से बनी होती हैं जो परिमेय, तो इसलिए जो कोई भी आप परिमेय संख्या उठाएंगे वो क्या नहीं हो सकती, आपकी अपरिमेय नहीं हो सकती। लेकिन परिमेय संख्या, जो हर एक परिमेय संख्या है वो आपकी क्या हो जाएगी, रियल नंबर, वास्तविक संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो आप कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे 2 है, वो आपकी परिमेय संख्या है लेकिन अपरिमेय संख्या नहीं है, और ये आपकी क्या है, वास्तविक संख्या भी है। तो आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट का थर्ड पार्ट है जो आपका नेगेटिव में आंसर आ जाएगा, इसका नकारात्मक का आंसर हो जाएगा, यानी असत्य हो जाएगा, ये असत्य। क्या सभी धनात्मक, हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? ये तो हमने कर लिया भाई, ऊपर भी कर लिया था। तो जैसे मान लीजिए हमने 4 ले लिया, ठीक है, इसका बाद जब वर्गमूल आएगा वो आपका 2 आएगा, और 2 आपका क्या नहीं है, एक अपरिमेय संख्या नहीं है। तो इसलिए जो सेकंड वाला भी है वो भी आपका क्या हो जाएगा, नहीं में आ जाएगा, ये भी इसका भी आंसर। वर्गमूल का उदाहरण यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल उदाहरण हमने दे दिया है। ठीक है, ऐसे ही आप कितने भी दे सकते हैं, 9 दे सकते हैं, 16 और 25, आप जितने भी दे सकते हैं, बहुत दे सकते हैं। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। दिखाइए कि संख्या रेखा पर वर्गमूल 5 को कैसे निरूपित किया जा सकता है। आप वर्गमूल 5 को कैसे निरूपित करेंगे, इसके लिए आपका क्या है, बिल्कुल आपका वही सेम प्रोसीजर रहेगा। हमने क्या क्या किया था, वर्गमूल 3 को निकाल लिया था। वर्गमूल 3 के बाद आप क्या कीजिए, वर्गमूल या तो आप कर सकते हैं 4 को निकाल सकते हैं 4, ठीक है, या आप क्या कीजिए, या आप ऐसे निकालिए। देखिए मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको, ये आपका 2 है, 1 है। देखिए आपको किस तरीके से कैसे पता लगेगा कि आपको क्या करना है। तो वर्गमूल 4 है, वर्गमूल 4 है ना, सॉरी, वर्गमूल 5 है। वर्गमूल 4 को में
अगर कोई ऐसी संख्या आती है ना जिसका जो वर्गमूल है वो पूर्ण संख्या आती है, तो आप उसको उसमें तोड़ दीजिए। जैसे 4 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 जमा 1। ठीक है, तो अपने को क्या बनाना है, अपने को इस पर पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। तो ये भी आपका क्या आना चाहिए, वर्गमूल में आना चाहिए, इसका भी वर्गमूल में आना चाहिए। तो इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, 2। तो इसलिए मैं क्या लूँगा, क्या लूँगा यहाँ मैं 2 यूनिट की जगह ले लूँगा। एक तो इधर हो जाएगा 1 और 2। मैंने ये 2 यूनिट आपकी जगह ले ली है संख्या रेखा पर। ठीक है, संख्या रेखा पर 2 यूनिट की मैंने जगह ले ली है। ठीक है, और क्या करूँगा, मेरे को क्या चाहिए, देखिए 2 तो आपका ये हो गया, मेरे को चाहिए ऐसे 2 टुकड़ों में इनको जोड़िए, 2 टुकड़ों में काटना अपने को बस, 4 + 1। ठीक है, यानी मैं ऐसी संख्या का स्क्वायर करूँ जिससे 4 आ जाए, और ऐसी संख्या का स्क्वायर करूँ जिससे 1 आ जाए। तो ऐसी संख्या कौन सी है जिसका स्क्वायर 4 है, तो ऐसी संख्या क्या है, या तो 2 है या -2 है। ठीक है, तो मैं धनात्मक मड़ा ले लेता हूँ और इधर एक क्या कर लेता हूँ, इधर आपका 1 लगा देता हूँ। ठीक है, तो अब इधर से मेल कीजिए, आपका इधर से मेल करेंगे हम, 2 है ये 1 यूनिट हो जाएगी। और उसी प्रकार आप ट्रायंगल बनाइए, यानी त्रिभुज बनाइए, ये आ जाएगा, मान लीजिए ए है, ये आपका बी है, तो 2 ये हो गया आपका, 1 ये हो गया। तो इस पे पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, इसका स्क्वायर जमा इसका स्क्वायर। ठीक है, तो वो किसके बराबर आ जाएगा, इसके स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, और ये आपकी क्या आ जाएगी, सिंपली वर्गमूल 5 हो जाएगी। फिर इधर से आप क्या कीजिए, इधर से इसको इधर नीचे ले आइए, और ये जो पॉइंट आएगा आपका वो क्या आ जाएगा, वर्गमूल 5 हो जाएगा। ठीक है, ये तो आपका नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है, वो आपका क्या है, क्रियाकलाप है, वो आप खुद कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू।